बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रेसिपी भी बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में। देसी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है, पर उससे पहले हम करेंगे गाँव की सैर। हम आ चुके हैं गाँव में और हम बाग में मौजूद हैं। हमारे सामने जामुन का पेड़ है और हमने इधर बहुत मज़ा किया और बहुत सैर की। बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये आ चुके हैं मीठे का पौधा, जिसके ऊपर माशाल्लाह से मीठे लगे हुए हैं और हम उतारेंगे। और मार्केट से लेकर खाने वो तो बहुत ज़्यादा खाए हैं, लेकिन ताज़े ताज़े पौधे से उतरे हुए फ्रेश फ्रूट्स खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। माशाल्लाह से छोटे छोटे लेमन भी लगे हुए हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें नेक्स्ट फ्रूट आम का पेड़ आ चुके हैं। हम आम के पेड़ के नीचे और हम उतारेंगे फ्रेश मैंगोज़। और मेरे बेटे पेड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं। और बच्चे शहर के हों या गांव के हों, पेड़ों पर चढ़ने की प्रैक्टिस तो सभी की बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए माशाल्लाह से मैंगो उतार लिया है और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। हम बहुत सारे मैंगो उतारेंगे जो पके हुए हैं। जो पौधे के पके हुए फ्रूट का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरा पेड़ आ चुका है आम का। ये मुख्तलिफ़ नस्ल के आम लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं लगे हुए। दिल करता है कि बस इनको देखते जाओ। और थोड़ा सा लाइफ में चेंज और खुली आबो हवा का मज़ा बहुत ज़्यादा आया हम लोगों को। अब हम थोड़े से फ्रूट देखने के बाद अब वेजिटेबल की तरफ आते हैं। ये बेल तोरी लगी हुई है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। ये अमरूद का पौधा है, इसके ऊपर अमरूद लगे हैं लेकिन ये कच्चे हैं, हम इसको नहीं उतारेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये वाली सब्ज़ी कौन सी है? ये तुरई, ये लेडी फिंगर है। इसके साथ बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, मैं इसको नहीं उतारूंगी। और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अनार लगे हुए हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, ये भी हम अभी नहीं उतारेंगे, ये कच्चे हैं और मीठे नहीं निकलेंगे। यहाँ पर एक सब्ज़ी और लगी हुई है, ये क्या है हम लोग देखते हैं। ये फलियाँ लगी हुई हैं, बीन्स, जो हम पकाते हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। इनको उतारने का भी बहुत मज़ा आया, मैंने थोड़ी सी ही उतारी हैं। और आपको मकसद दिखाने का ये है कि बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और जो हमने रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है, अभी हम उसकी तरफ चलते हैं। वो भी इधर से फ्रेश ही उतारेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब हम आ चुके हैं रेसिपी की तरफ और ये है घिया शरीफ। और हम इसको बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे क्योंकि रेसिपी हम इसकी नहीं बनाएंगे, बल्कि इनके पत्तों को उतारेंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं। ना बहुत ज़्यादा छोटे हों और ना बहुत ज़्यादा हार्ड वाले हों, बड़े हों, बल्कि सॉफ्ट से उतारेंगे। तकरीबन 35 से 40 पत्ते हमने उतार लिए हैं ज़रूरत के मुताबिक। और फिर हम इनको कैसे इनकी रेसिपी बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आधा किलो बेसन ले लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून के बराबर हम इसमें शामिल कर देंगे धड़ा मिर्च। और 2.5 टीस्पून के बराबर या 1.25 चम्मच खाने वाला जो होता है वो नमक का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सूखा धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च और आधी प्याली दही डालकर शामिल कर लेंगे। और
बैटर हमारा ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही सख्त होना चाहिए। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाएंगे और जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो हम रख लेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि पत्तों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। इनकी मिट्टी वगैरह हम मल मल कर उतारेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको वॉश करेंगे और इसको एक टोकरी में डालकर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि टमाटर हमारे पास हैं 5 से 6 अदद और सब्ज़ मिर्चें 1 मुट्ठी के बराबर, इनको बारीक बारीक काट लेंगे। 1 किलो प्याज हमने ले ली और इसको भी बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक देचकी में स्ट्रेनर की बजाय हम देसी काम करेंगे क्योंकि गांव में स्ट्रेनर वगैरह मौजूद नहीं था। इन्होंने क्या किया, बारीक बारीक लकड़ियां ली और छोटे छोटे पीस करके इनको अच्छे तरीके से वॉश किया और इस पतीले में अरेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक पत्ता लेंगे और इसके ऊपर स्पून की मदद से जो बैटर हमने बनाया था वो अच्छे तरीके से लगाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और अगेन आगे फिर जो हिस्सा रह जाएगा पत्ते का उसके ऊपर भी हम बैटर लगाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। और ये एक पान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है और इसको हम रख देंगे एक डिश में। और अगेन एक पत्ता लेंगे और इसको इसी तरीके से हम बैटर लगाएंगे और फिल कर देंगे। हम सारे पत्तों को जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से, फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप इसको बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। हम ऐसे ही सारे तैयार कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे वो आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे। तीले में जो हमने लकड़ियाँ डाल कर रखी थी इसमें हम पानी डाल लेंगे और पानी हम नीचे नीचे तक ही रखेंगे, लकड़ियों के ऊपर तक नहीं आना चाहिए। और इसके ऊपर हम ये जो हमने पत्ते के ऊपर बैटर लगाकर तैयार किया था ये हम अरेंज कर लेंगे। और सारे जितने भी आपने तैयार किए हैं हम ऊपर नीचे रख कर अच्छे तरीके से इसको कवर कर देंगे ताकि ये इसको अच्छे तरीके से स्टीम मिले और ये अच्छे तरीके से पक सके। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे रखे जा चुके हैं। अब हम इसको स्टीम कर लेंगे। हमारे स्टीम हो चुके हैं 15 से 20 मिनट में अच्छे तरीके से ये कुक हो गए और हम इनको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। प्याज हम एक पतीले में डालकर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने से पहले तक। और इसमें टमाटर सब्ज़ शामिल कर इसको कुक होने के लिए रख देंगे। और हमने जो इसके स्लाइसेस कर लेंगे जो हमने कुक करके रखे थे। इसके अगर आप चाहें तो इसके बड़े स्लाइसेस भी रख सकते हैं मगर हम लोग इसके छोटे छोटे स्लाइसेस करेंगे। जितने भी हमने तैयार किए हैं सबको ऐसे ही स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। ये काफ़ी भुन चुका है। इसमें नमक डाल लीजिए और सुरख मिर्च 2 टीस्पून डाल लीजिए। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही हम इसमें सूखा धनिया हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको भूनते हुए हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम जो स्लाइसेस कट करके रखे थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे और एक बार अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब पीसों को अच्छे तरीके से मसाला लग सके। इसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हम इसको दम पर लगाएंगे कुछ देर के लिए ताकि मसाला एक जैसा हो सके। इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए दम पर लगाया था और माशाल्लाह से ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इस मज़ेदार रेसिपी का नाम है पतीर और ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ओरिजिनल देसी रेसिपी है ये। रोटी या नान के साथ इसको तनावल फरमाएं।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।